इकोनॉमिक्स क्लासेस में, चूँकि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम फार्मूला कैसे याद रखेंगे आसानी से, ये भी बताया था। इंडिविजुअल सीरीज से हम लोग मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे, ये भी हमने बताया था। और आज इसकी वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमारा मीन डेविएशन है वो हम अर्थमेटिक मीन से कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग सवाल पर, सवाल एक देखते हैं, उसके बाद उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं एक सवाल रख रहा हूँ, ये मैं इसको थोड़ा सा बाउंड्री कर रहा हूँ। ये सवाल है, ये कंटिन्यूस सीरीज का सवाल है ना, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं। तो ये जो है हमारा सवाल है, कलर बदल लेते हैं, हाँ ये हमारा सवाल है, इसका निकालना है हमको मीन डेविएशन, है ना। क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकालना है। देखिए क्लास इंटरवल 0 to 10 है, 0 to 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40, 40 to 50 है। और इसका जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है ये देखिए 3, 8, 10, 7 और 2 दिया है। इसमें बताना है कि मीन डेविएशन कितना है। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले फॉर्मूले को याद कीजिए और फार्मूला लिखिए। देखिए कितना आसान होता है सवाल को बनाना। तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा। मीन डेविएशन का ये होता है सिग्मा एफ डी एक्स बार को एन से डिवाइड करेंगे, या इसको आप लिखें सिग्मा एफ डी एक्स बार, इसको सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे, है ना। तो आपको हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आपको काम किधर से करना है, राइट साइड से करना है। जैसे डी एक्स बार है राइट साइड में, उसके बाद है एफ, उसके बाद है सिग्मा। तो पहले डी एक्स बार निकालना है आपको, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के तो उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद तब सबका टोटल एफ गुना डी एक्स बार का टोटल करना है और सिग्मा एफ से डिवाइड करना है ना। तो चलिए सवाल पर लिखते हैं कि हमने पहले लिख के रखा है ताकि कैलकुलेशन करने में समय ना लगे, है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, एक बार इस सवाल को समझ लीजिए, फिर इसी सवाल को बनाइए आप, तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। तो सवाल जो हमारा देखिए क्लास इंटरवल ये है ना, 40 से 50 तक छोटा सवाल लिया है। फ्रीक्वेंसी इसका ये है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का का जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है ये देखिए, है ना। अब क्या करना है, इसका हमको निकालना है मीन डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डी एक्स बार तो निकालना पड़ेगा ना। तो डी एक्स बार कैसे निकालेंगे आप, मीन से अगर निकालना चाहे तो मीन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आपको मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो एक्स पहले निकालेंगे, चलिए निकालते हैं सवाल में। तो एक्स वैल्यू कैसे निकलेगा आप जानते हैं इस चीज़ को, कलर बदल लेते हैं, है ना, रेड कलर कर लेते हैं। एफ गुना एक्स कैसे निकालेंगे, तो ये जो क्लास इंटरवल है ना 0 to 10, इसका एवरेज होता है, यानी 0 10 का जोड़ के हाफ कर देंगे 5। उसी तरह इसका कितना होगा 15, 20 और 30 का एवरेज 25, और 30 और 40 का 35, और 40 50 का 90 का आधा 45। ये इसका क्या निकला, एक्स निकला। देखिए अब क्या करना है हमको, एफ गुना एक्स करके निकालना है। एफ गुना एक्स यानी 3 गुना 5 करके यहाँ जोड़ लिख देना है। 8 गुना 15, 10 गुना 25, 7 गुना 35, 2 गुना 45 हो गया। अब एफ एक्स का टोटल कर लिए हमने, इन सबको जोड़ लिया तो हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल गया। एफ गुना एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स 720। तो हमारा मीन कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से भाग दे देंगे। सिग्मा एफ एक्स 720 है और सिग्मा एफ कितना है 30 है, तो ये 24 हो गया। अब जो हम डी एक्स बार निकालेंगे तो एक्स में क्या करेंगे, 24 को घटाएंगे। तो एक्स हमारा कहाँ है, अब ये देखिए एक्स कहाँ है, तो यहाँ है एक्स, यहाँ पर, है ना। इसमें 24 घटाएंगे, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो -19, लेकिन यहाँ इग्नोर करेंगे माइनस साइन को। 15 में 24 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा, 24 में 15 में 24 घटा तो 9 बचेगा, ये नहीं बचेगा। देख लीजिए कितना होगा 9,
24 में 15, 9 हो गया। चलिए 9 हो गया। अब क्या करना है, 25 में जो है 24 घटेगा तो 1 होगा। फिर 25 में 24, 35 में 24 घटेगा 11 बचेगा। 45 में 24 घटेगा तो 21 बचेगा, है ना। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं एफ गुना डी एक्स बार। तो एफ कहाँ है और डी एक्स बार कहाँ है ना। एफ देखिए कहाँ है, तो एफ हमारा यहाँ है और डी एक्स बार यहाँ है। तो एफ 3 को 19 से गुना करेंगे, 57 हो गया प्लस में। 8 को 9 से गुना करेंगे, माइनस साइन को इग्नोर करना है। 8 गुना 9 72 हो गया प्लस में। 10 गुना 1 10 हुआ। 7 गुना 11 77 हुआ, है ना। और 2 गुना 21 42 हुआ। अब सबको f गुना डी एक्स बार जो है, ये f गुना डी एक्स बार जो निकला है हमारा, उसको गुना किया है हमने यहाँ, सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा निकलेगा 258। सबको जोड़ने से, जोड़ के देख लीजिए। अब क्या करना है, हमको निकालना है मीन डेविएशन, है ना। तो मीन डेविएशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डी एक्स बार वो डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से। तो ये एफ डी एक्स कितना निकला, एफ डी एक्स बार 258। तो 258 को डिवाइड कर दिए सिग्मा एफ कितना है 30 से, तो ये 8.6 हो गया, है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालिएगा, तो आप मीन डेविएशन को डिवाइड कर दीजिए किससे, उसी के मीन से। तो ये कितना होगा, 8.6 को डिवाइड कर देंगे उसके मीन 24 से, तो कितना होगा 0.2866, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, तो आप मीन डेविएशन को क्या करेंगे, उसके मीन से गुना कर भाग देके 100 से गुना कर देंगे, तो ये 28.66% में हो जाएगा, है ना। तो ये कंटिन्यूस सीरीज में हमने क्या किया, ये मीन डेविएशन को निकाला। तो इस तरह से हम क्या किए, हमने मीन डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज में निकाला। अब इसी सवाल को आप मीडियन से भी निकाल सकते हैं, है ना। मीडियन से या फिर मोड से भी निकाल सकते हैं। तो मोड से निकालने के लिए को मोड निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको सवाल को हम लोग देखते हैं। अब सेम सवाल को जो है अब हम मीडियन से निकालते हैं। भाई मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए आपको चाहिए ना भाई, ये सवाल देखिए, वही सवाल सेम सवाल लिया हमने, अब उसको मीडियन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो मीडियन, ये सवाल को हमने यहाँ लिखा, मीडियन क्या होगा, जो बीच वाला वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ आपको बीच वाला एक कोई वैल्यू नहीं, एक क्लास मिलेगा, क्लास के बीच में कोई वैल्यू है। तो क्लास इंटरवल या कंटिन्यूस सीरीज वाला जो सवाल होता है, उसका मीडियन आप निकालने जानते हैं। मीडियन कितना होता है, कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ क्या करते हैं n/2th आइटम, यही होता है ना। तो n कितना है 30 है, 30 का आधा कितना होगा 15th आइटम। जहाँ पर हमारा 15th आइटम होगा वहीं पर हमारा मीडियन मिलेगा। तो 15 देखिए, सी अब देखना है इसका मीडियन निकालने के लिए, 3 तक है, 11 तक है, ये 21, यानी 11 के बाद से लेकर 21 तक किस में है, इस क्लास में। तो ये हमारा मीडियन क्लास निकला 20 to 30। अब देखिए क्या है, मीडियन क्लास हमारा 20 to 30 हो गया। अब मीडियन का आपको फार्मूले के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, याद होगा आपको, L1 प्लस n का हाफ माइनस सी को f से डिवाइड करेंगे और i से गुना कर देंगे। तो अभी सवाल में देखिए L1 कितना है, L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये जो लोअर लिमिट कितना है 20, i कितना है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 10, c होता है कि जो हमारा मीडियन क्लास निकला उसके ठीक पहले वाला जो क्लास है, इस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, देखिए तो 11, और f होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये कितना है 10। तो सबको यहाँ पर लिख लीजिए, l हो गया हमारा 20, i हो गया हमारा 10, c हो गया 11 और f भी हो गया 10। और इस पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए मीडियन हमारे। तो L1 हो गया 20 प्लस n/2 हो गया 15 और c हो गया हमारा कितना 11 और f ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो हमारा मीडियन निकल गया
24, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें 24 घटाएंगे, किसमें घटाएंगे 24 घटाएंगे x में। तो 5 में अगर 24 घटेगा तो -19, लेकिन यहाँ साइन इग्नोर करना है ना। ये हो गया प्लस कितना 9, ये 25 में 24 घटा 1, ये हो गया कितना 9, सॉरी 9 नहीं, 35 में 24 घटाइएगा कितना बचेगा 11, और 45 में 24 घटेगा तो 21। अब इस दोनों को गुना कीजिए, f गुना dx बार, f यहाँ है dx बार यहाँ है ना। तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 19 57, 8 गुना 9 72, 10 गुना 1 10, 7 गुना 11 77, और 2 गुना 21 42। सबको जोड़ कर अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। पहले जो हमने जोड़ा था सेम सवाल वही है, संजोग से जो है उतना ही आया है जोड़ करके, है ना। तो आप जोड़ के देख सकते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो 258 होगा, है ना। सिग्मा एफ दिया हुआ है तो मीन डेविएशन कितना होगा, मीन डेविएशन कितना होगा, ये निकल जाएगा हमारा कितना, सिग्मा एफ डी एम को सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे, तो 258 में हम भाग दे देंगे किससे, 30 से। 30 है ना जी, एफ हाँ टोटल 30 है, 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 258 को 30 से अगर भाग देंगे तो देख लीजिए भाग दे करके कितना होता है, 258 को भाग देंगे 30 से तो 8.6। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना निकलेगा, ये आपका लिख देते हैं यहाँ पर, वही सवाल 258 में 30 से भाग दिए तो 8.6 निकला। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को मीडियन से भाग दे देंगे, 8.6 को मीडियन कितना निकला है 24, भाग दे के जितना होगा कैलकुलेशन करके आप लिख दीजिए। तो ये निकल गया हमारा मीडियन से मीन डेविएशन, है ना। अब क्या करते हैं, इसी सवाल को जो है अब हम मोड जो होता है, मोड से भी डेविएशन निकाल सकते हैं और वहाँ से भी बना सकते हैं। एक ही सवाल को अर्थमेटिक मीन से, मीडियन से, मोड से, जैसे आपकी इच्छा करे, जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेथड हो उस मेथड से आप डेविएशन निकालिए। इस सवाल को देखिए कि शायद अगर मीन निकालना आसान, इस मोड निकालना आसान हो तो मोड निकाल लीजिए। सवाल देखिए, फ्रीक्वेंसी मोड निकालने के लिए सबसे पहले देखना फ्रीक्वेंसी रेगुलर है कि नहीं। तो देखिए 3, 8, 10, 7, 2, अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये रेगुलर है ना। रेगुलर है तो हम नॉर्मल फार्मूला अप्लाई करके मोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए, ये सवाल हमने लिख लिया, इतना सवाल है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास चाहिए हमको। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन है, 10 है, किसका है 20 to 30, तो ये मॉडल क्लास हो गया। तो मॉडल क्लास कौन हुआ, मॉडल क्लास 20 to 30, ये एस नहीं आया। हाँ, अब जो है ये हमारा मॉडल क्लास हो गया 20 to 30। फार्मूला क्या होता है मोड का, जेड का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको याद होगा, L1 प्लस नॉर्मल फार्मूला F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I, ये होता है। अब L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना। मॉडल क्लास कितना निकला है, देखिए आपका 20 to 30, लोअर लिमिट कितना है 20। I होता है मॉडल क्लास का डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, ये कितना है 10 का डिस्टेंस है, तो ये हमने 10 लिखा। अब क्या होता है F0, F1 और F2। F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास जो है ये देखिए रेड कलर में कर दिया, ये F1। F0 क्या आता है, मॉडल क्लास जो है इसके ठीक पहले वाला क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हुआ F0। और F2 होता है मॉडल क्लास जो है उसके ठीक बाद वाला क्लास जो है, यानी उससे बड़ा क्लास, तो ये F2। तो ये हो गया है। तो F1 कितना है 8, F2 10, F0 8, F1 10, F2 7, 8, 10 और 7, ये 8 निकला, ये 10 निकला और ये 7 निकला,
है ना। अब इस फॉर्मूले पर अप्लाई कर दीजिए। L1 है 20 प्लस F1 10, F0 8, 2F1 2 गुना 10 माइनस 8 घटाओ 7 गुना कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ऊपर में स्मार्ट 2 गुना 10 20 हो गया, नीचे हो गया 15, 40 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा 40 में 15 घटेगा तो ये हमारा बचेगा 25, हाँ 25। तो अब देख लीजिए कितना होता है मोड, है ना 20 प्लस, तो ये हो गया 20 में भाग देना पड़ेगा 25, 0.8, तो ये हो गया 20.8। अगर कहीं कैलकुलेशन गलत ना एक बार चेक कर लीजिए, है ना 10 है 8 है 20 में 15 ये घटेगा ना, गलती देखिए कैलकुलेशन मिल गया ना। यहाँ पर क्या है हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये 2 गुना 10 हुआ तो 20 हुआ, 20 में 15 घटा तो 5 बचा ना, 5, 20 में 5 से भाग देगा 4 बचेगा, तो ये 24 हुआ। तो हमारा मोड भी संयोग से इसका 24 निकला, है ना 24 निकला। तो अब क्या करेंगे हम कि इस 24 को जो है जेड जो हमारा निकला 24, इसको मान करके हम अब डेविएशन घटाएंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो ये हमारा निकल गया है अब क्या निकल गया है कि मोड हमारा 24 निकला है ना। तो हम क्या करेंगे x में 24 घटा के ये निकालेंगे। तो x में 24 घटाएंगे तो x हम को है नहीं यहाँ पर, m निकाल लेते हैं x। तो ये देखिए इसका ये निकल गया, ये दोनों का एवरेज जीरो, क्लास इंटरवल जो है उसका एवरेज हमारा क्या निकलेगा x वैल्यू निकलेगा। एवरेज देखिए 0 10 जोड़ दिए 2 से भाग दे दिए, 10 20 जोड़ के 2 से भाग दिए 15, 20 30 को जोड़े 2 से भाग दिए 25, 30 40 को 2 जोड़ के 2 से भाग दिए 35, 40 50 को जोड़े या 2 से भाग दे दिए 45। ये हमारा x निकल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से जो है 24 घटाएंगे, तो 5 में 24 घटेगा तो 19। चूँकि प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मॉडुलस लिखा हमने, नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। 9 1, ये 35 में 24 घटा 11, ये 45 में 24 घटा कितना बचेगा 21। आप दोनों को f और x को गुना कीजिए, ये देखिए 57, फिर ये 8 गुना 9 72, ये देखिए 10 गुना 1 10, 7 गुना 11 77, ये 2 गुना कितना है भाई 2 गुना ये 21 42, सबको जोड़िए 258। तो मीन डेविएशन कितना निकलेगा, मीन डेविएशन कितना नहीं, ये फार्मूला अप्लाई कीजिए तो ये किसका वैल्यू 258 निकला है, सिग्मा f 30 है, तो वही 8.6 आएगा, है ना। कोफिशिएंट कितना निकलेगा, ये देखिए मीन डेविएशन को z से डिवाइड करेंगे, यहाँ 8.6 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, देख लीजिए कितना आएगा। कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर सवाल को आपको सीखना है ना, तो एक बार क्या कीजिए, इस सवाल को जो है एक आप इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद जो है फिर से बनाइए और इसे मिलान कीजिए कि आपने कहाँ गलती किया है। 8.6 किससे भाग देंगे 24 से, जो आपका 0.35 कितना है 8 है, यही आएगा, है ना। तो इस तरह हमने देखा कि भाई एक ही सवाल का जो मीन डेविएशन है वो कैसे हम अर्थमेटिक मीन से, मीडियन से और मोड से निकालेंगे, है ना। तो हमने तीनों तरीके से आपको बता दिया कि सवाल को कैसे निकालना है ना। अब सवाल है कि एग्जाम में आप किस तरीके से बनाओगे, खास करके जिनका स्टैटिस्टिक्स है और जो बीए पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनका स्टैटिस्टिक्स तो कंपलसरी है, उसको तो रखना ही है। या आर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है कंपलसरी, या पीजी के स्टूडेंट है, या नेट के स्टूडेंट, उसको भी सीखना पड़ता है, ये सब बनाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप जो है अब अपने मेथड से कई सवालों को एग्जाम्पल लेके आप बना सकते हैं और जो है आप सवाल सीख सकते हैं। हमको लगता है कि अब मीन डेविएशन को पढ़ लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम मीन डेविएशन को शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे, है ना। ये चूँकि जैसे मान लीजिए कि आपका मीन मीडियन मोड अगर मान लीजिए आपका 24 आया तो ठीक है, लेकिन अगर ये दशमलव में आ जाए 24.6, तब जो आप डेविएशन निकालिएगा तब देखिए कितना मुश्किल होगा निकालना, कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं
शॉर्टकट फार्मूला अपनाते हैं, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट फार्मूला क्या है ना। और आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जो है लगातार भी स्टैटिस्टिक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद जो है साथ साथ में करंट अफेयर अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, उसको अपलोड करते जाएंगे। यानी कि ये अब लगातार चलते रहेगा। तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत जो है आपका इसका सूचना मिल जाएगी। चलिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।